हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये भी हो रहे हैं सुबह के 5। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे तो मॉर्निंग में 4:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल हो गए हैं सुबह 6 बजे से। तो जब तक आप 4:30 बजे उठो नहीं, तब तक सुबह का ना नाश्ता बनेगा, ना उनके लंच का प्रिपरेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। भले ही आप एक दिन पहले कितनी भी अच्छे से तैयारी कर लो, बट फिर भी आपको उनके स्कूल जाने से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले उठना ही पड़ता है, ताकि सारी चीज़ अच्छे से प्रॉपर हो जाए। इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती है कि इतनी मॉर्निंग में उठो, आँख ही नहीं खुलता है कितनी भी कोशिश करने के बाद। भले ही हम कितना बोलने कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, पर 4-4:30 बजे उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। कितनी मुश्किल से उठना पड़ता है। अलार्म भले मैंने लगाया रहता है, लेकिन 1, 2, 3, 4 बार बजने के बाद फिर मैं उठती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही आँख नहीं खुलती है। बट उसके बाद जब जैसे ही बालकनी जाती हूँ ना, पूरा नींद गायब। उसके बाद इतनी फ्रेशनेस लगती है, और बालकनी में कुछ देर जब आप बैठोगे ना मॉर्निंग के समय, खासकर सुबह सुबह, इतना अच्छा लगता है। और उसी समय मेरी क्या आदत है, मैं सारे अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे घर में क्या करना है और कैसे करना है। और आज तो स्पेशली मैंने सेट कर लिया था, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। रात भर फीवर आया था। कैसे मैं उठ के सुबह से काम कर रही हूँ मुझे ही पता है। तो आज मैं कुछ इस तरीके से क्लीन अपने घर को करना चाहती हूँ, ताकि जो बेसिक क्लीनिंग हो बस वो हो, और मुझे भी ज़्यादा हरासमेंट ना हो घर की साफ़ सफाई के चक्कर में, और थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम मिल जाए, ताकि मैं उस बीच थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। लेकिन उतनी जल्दी उठने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि सारा चीज़ अच्छे से हो गया, और बच्चों का टाइम भी हो गया था निकलने का। तो मैं आ गई थी युग को नीचे छोड़ने के लिए। तो युग जा चुका है। प्रीत का थोड़ा सा लेट से है, मतलब वो अभी 15-20 मिनट बाद जाएगा। तो चलिए चलते हैं वापस से ऊपर, क्योंकि घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सेम मेरी भी हालत वही हो रखी है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी काम करूँ, बट घर इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है ना, कि आप ना भी करो तो भी नहीं चलने वाला है। तो करना तो है, जैसे भी करूँ एटलीस्ट जो बेसिक क्लीनिंग होती है घर की, वो कम से कम कर लूँ, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, आँखों को सुकून थोड़ा लगे। क्योंकि अब आदत हो चुकी है ना, तो जैसे तैसे पड़े हुए घर में रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब करो तो भी दिक्कत, हरासमेंट होगी, वीकनेस होगी। और कल रात से फीवर हो रहा है ना, तो मुझे बिल्कुल सही में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ भी करूं, और ना करो तो भी दिक्कत, क्योंकि बिखरे पड़े हुए घर में फिर देख देख के इरिटेशन होती है कि घर कितना गंदा है, कितना बिखरा हुआ है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो बेसिक जो क्लीनिंग है आज मैं वही करने वाली हूँ। आप देख सकते हो किचन की क्या हालत हो रखी है। कल ही मैंने गैस पूरे अच्छे से धोया था ना, और गैस में भी मतलब सुबह आप कितने भी जल्दी उठ लो ना, होता क्या है ना कि इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, और एक ही साथ सारे काम करने हैं। मतलब चाय भी बैठाना है, दूध भी बॉईल करना है, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है। तो सब चीज़ इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में हो जाता है कि थोड़ा बहुत खाना गैस पे गिरना ही गिरना है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि गैस पे आप कुछ भी बनाओ ना, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया, खासकर दूध और चाय में, वो गिरना ही गिरना है। तो फिर गैस गंदा हो रखा है, बर्तन दुनिया भर के पड़े हुए हैं। मॉर्निंग में ही इतने ज़्यादा कभी कभी बर्तन हो जाते हैं ना, कि सही में झल्लाहट होती है कि कैसे क्या साफ़ करूं। अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो सबसे पहले बर्तन को ही क्लीन करते हैं, क्योंकि जो सिंक है काफ़ी गंदा लग रहा है बर्तन की वजह से, क्योंकि जितने जूठे बर्तन हैं वो पड़े हुए हैं। और सिंक को मैंने पहले भी कहा है कि जितना हो सके साफ़ सुथरा और ड्राई रखिए। तो इसीलिए सबसे पहले बर्तन चलिए धो लेते हैं फटाफट। और बर्तन धोने के बाद उसी के साथ साथ जो सिंक वाला एरिया है उसे भी मैंने क्लीन कर लिया। दोनों काम एक साथ ही हो गए। मतलब कहीं भी अगर आप एक जगह हाथ लगा रहे हो ना, तो कोशिश करो उस एरिया में जितने जो भी आते हैं उन सबको ही क्लीन करते एक लाइन से चलते बनो। वो उससे आपके लिए ईजी होगा। ये नहीं होगा कि फिर बार बार आपको वहीं आना पड़ रहा है कुछ ना कुछ सफाई के लिए। तो सिंक मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए। उसके बाद बचा था ये गैस और काउंटर टॉप। तो गैस थोड़ा गंदा हो रखा था, तो स्क्रबर से मैंने गैस को भी रगड़ डाला, और उसके बाद जो काउंटर टॉप था उसे भी मैंने उसी स्क्रबर से रगड़ डाला। और उसके बाद वापस से जो कपड़े से मैं किचन क्लीन करती हूँ, उस कपड़े से पूरे अच्छे से गैस को, काउंटर टॉप को पोंछ लूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरा किचन आधा तो क्लीन हो ही जाएगा। उसके बाद बचा फ्लोर। तो फ्लोर में झमेला है नहीं, मेरा किचन के एरिया काफ़ी छोटा है, कम है, तो जिस वजह से फ्लोर को मैं हाथ से ही पोंछ लेती हूँ, ज़्यादा झमेला होता नहीं है। तो इससे पूरा किचन ऑलमोस्ट मेरा साफ़ हो जाएगा। तो चलिए गैस साफ़ हो गया है, काउंटर टॉप भी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। तो किचन मेरा लगभग साफ़ हो चुका है। तो किचन इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि किचन एक ऐसा जगह है जहाँ ऑलमोस्ट टाइम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहीं जाता है। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारा टाइम हमारा किचन में ही बीतता है। तो इसलिए किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए
मैंने स्टार्टिंग किचन से ही की है, क्योंकि किचन साफ़ हो जाएंगे तो फिर बाकी सारे घर के काम तो हो ही जाने हैं। तो किचन चलिए साफ़ हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो फ्रेंड्स, आप जब डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हो ना, मतलब हर एक चीज़ पे अपना थोड़ा सा टाइम देना है और हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करना है। तो जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो एक बेनिफिट ये रहता है कि उस दिन आप एक आध दो चीज़ को छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली वैसे भी आप उस चीज़ को कर ही रहे हो। तो एक आध दिन मिस हो जाता है तो भी पता नहीं चलेगा या नहीं लगेगा कि घर गंदा हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो वो एक चीज़ मेरे लिए अच्छी थी कि डेली में मेरा है क्लीनिंग डस्टिंग वाला ड्यूटी, कि डेली मैं पर डे करती हूँ, जैसे भी करूँ, जब भी मुझे टाइम मिले करना ही है मुझे। तो उससे आज क्या मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है कि घर भले ही गंदा है बट मुझे बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर दूँगी तो चल जाएगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप डेली बेसिस पे जितना हो सके या जब भी टाइम मिले एक बार अपने घर को अच्छे से क्लीनिंग एंड डस्टिंग ज़रूर कर दे, ताकि ये सब मोमेंट में आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। बस थोड़ी बहुत सफाई करके मेरा बेडरूम में क्लीन हो चुका है, बस मैंने इसमें बेडशीट हटाया और कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद मैं आ गई तो वापस से हॉल वाले एरिया में। तो आप देख सकते हो दवा की भरमार लगी हुई है। मतलब क्या हो रखा है ना कि अभी घर में लगभग सभी की तबीयत ख़राब थी, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, अभी जस्ट ठीक हुई है। हस्बैंड की जी की भी तबीयत ख़राब थी, उनकी भी अभी ठीक हुई है। तो ये लोग की तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं वापस से पड़ गई थी। तो दवा आपको पूरे मेरे घर में बिखरे हुए मिलेंगे, तो इसलिए मैं ऐसे जो आप रेड वाला बॉक्स देख रहे हैं ऐसा मैंने हर एक जगह रख दिया है, ताकि जो बिखरे हुए सामान रहते हैं उसे एक जगह डाल दो तो घर आपका बिखरा हुआ नहीं लगेगा। क्योंकि छोटे छोटे सामान भी दवा ही मान लो इधर उधर पड़े रहते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके का एक बॉक्स हर जगह रखो ताकि देखने में भी अच्छा लगे और जो आपका बिखरा हुआ सामान इधर उधर पड़ा है वो भी एक जगह सेट हो जाए। तो क्रॉकरी यूनिट को क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ जो रनर था उसे भी चेंज कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा गंदा हो रखा था, तो उसे मैंने हटा दिया। और खासकर जब तबीयत ख़राब रहती है ना आपकी या घर में किन्हीं भी मेम्बर की, कोशिश करें कि घर में जितने भी आपने फर्निशिंग के आइटम यूज किए हैं कि वो थोड़े बहुत भी गंदे हैं ना, तो उसे उसी वक्त हटा दीजिए। तबीयत ख़राब में तो खासकर ज़्यादा लगता है कि जितना ज़्यादा घर साफ़ सुथरा उतना ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा भी डस्ट या थोड़ा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है तबीयत ख़राब में। और ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि जितना आप साफ़ सुथरा अपने आप को अपने घर को रख सको उतनी अच्छी बात है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे घर का होता है लिविंग रूम, इसे तो आपको हमेशा टिप टॉप रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। पूरे घर को क्लीन करने के बाद बस ये बचा था सोफ़ा वाला एरिया और बाहर जहाँ सूर्य हमारा है वो वाला एरिया, एंट्रेंस एरिया। तो उसके बाद मैंने सोफ़े वाले एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, सोफ़ा वोफ़ा को झाड़ के कुशन अच्छे से सेट करके रख दिया। और टेबल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके यहाँ भी मेरे घर जैसा वाइट टेबल हो या कॉफ़ी टेबल हो या कुछ भी टेबल आपने वाइट कलर की अगर रखी हो तो थोड़ा सा उसकी साफ़ सफाई और रख रखाव में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो साथ ही साथ मैंने टेबल को भी क्लीन कर लिया था। और उसके बाद बचा झाड़ू और पोछा। तो तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो पोछा तो आज नहीं मारूंगी, डेली पोछा करती हूँ तो घर मेरा ऐसे भी क्लीन था। झाड़ू बस कर दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बस मैंने जो बेसिक साफ़ सफाई की है बस वही, और कुछ भी मैंने नहीं किया है। उसके बावजूद घर मेरा कितना क्लीन लग रहा है। तो पोछा करने के बाद तो रिजल्ट कुछ और ही आता है। पर आज पोछा नहीं मारूंगी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, इतना काम करते करते ही मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी है, मतलब हालत ख़राब हो रखी है। तो बस लास्ट झाड़ू करना था, क्योंकि बच्चे हैं घर में ना, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है। तो अगर आप झाड़ू नहीं करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा रहना। तो इसलिए मैंने सिर्फ झाड़ू कर दिया है। और ये जो बाहर वाला एंट्रेंस एरिया है, यहाँ जूते चप्पल इधर उधर थे, तो इसे बस एक जगह रख देना है। क्योंकि घर आप भले ही कितना भी चमका लो, साफ़ कर लो, अगर आपका मेन एंट्रेंस एरिया अगर गंदा हो रखा है तो वो घर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और आपका इंप्रेशन भी सामने वाले पे अच्छा नहीं पड़ेगा कि इन्होंने घर कितना अच्छा से रखा है। बट बाहर का जो एंट्रेंस एरिया, मेन एरिया जहाँ से हर कोई इंटर होता है, वही गंदा और मैसी पड़ा हुआ है। तो सुबह उठते के साथ मैं ये सबसे पहला काम करती हूँ कि उठने के बाद जो मेरा मेन एंट्रेंस एरिया उसे क्लीन करती हूँ। एटलीस्ट एक बार चेक कर लेती हूँ सब अपनी जगह है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें सेट कर देती हूँ। बट आज सबसे लास्ट में मैंने किया है, पूरे घर को क्लीन कर लिया, उसके बाद एंट्रेंस एरिया। उसके बाद सिर्फ एक ही काम बचा था लास्ट में, वो थे कपड़े लगाने। तो 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और वैसे भी पर डे ना उतने कपड़े होते नहीं है, तो इसलिए पर डे में कपड़े नहीं धोती हूँ, 2-2 दिन में धोती हूँ। क्योंकि पर डे के हिसाब से अगर आप धोगे ना तो पानी और सर्फ की बर्बादी है और कुछ नहीं। तो 2-2 दिन करके कपड़े लगाती हूँ। तो वो लगाने थे तो वो मैंने लगा दिया। और अभी टाइम हो रहे हैं 10 और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। तो जो कर्टन है और खिड़कियाँ जो खुली हुई हैं उन सबको मैं बंद कर दे रही हूँ, ताकि जो बाहर की तेज़ धूप है और गर्म हवा भी चलना स्टार्ट हो गया है वो घर के अंदर घुसे नहीं, ताकि घर मेरा थोड़ा बहुत ठंडा रह सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा घर गर्म हो जाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी बहुत जो घर की बेसिक क्लीनिंग होती है जिनमें हमारा नज़र तुरंत जाता है,
बस मैंने उनकी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है और आप रिजल्ट देख सकते हो। और आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया, उसके बावजूद घर की रौनक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो ये एक बेनिफिट है, अगर आप डेली अपने घर की क्लीनिंग करते हो, डस्टिंग करते हो ना, तो एक दिन अगर आपकी तबीयत ख़राब भी हो जाए या अदर कोई भी रीज़न हो और उस दिन आप छोड़ दो, सिर्फ बेसिक क्लीनिंग कर लो, तो भी आपका घर उतना ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगने वाला है। तो चलिए फाइनली जो घर के काम थे वो ख़त्म हो गए हैं और टाइम मैंने बताया था जैसा कि आप लोगों को 10 बज रहे हैं, बच्चे आएंगे 12 बजे। और जो नाश्ता खाना का काम था वो भी मैंने कर लिया। आज भात कोई नहीं खाने वाला, चावल मेरे घर नहीं बनने वाला है। मॉर्निंग में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मैंने धुसका बनाया है और सब्जी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना दी थी। तो अभी भी दोपहर में भी वही चलने वाला है, क्योंकि लगभग सभी की तबीयत, जैसे बच्चों की और इनकी तबीयत अभी जस्ट ठीक हुई है, बट फिर भी मैं खाना पीना में थोड़ा सा परहेज रख रही हूँ सभी के लिए, क्योंकि फिर वापस से सब पड़ जाएगा ना तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। मैं तो ऑलरेडी पड़ी हुई हूँ। तो आज चावल नहीं बनेगा, सभी वही रोटियाँ धुसका जो भी रहे है वही खाएंगे और सब्जी तो है ही मेरी। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सही में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जब तबीयत ख़राब हो तो पूरे घर को मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट और इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।